ये अवसर दिया कि आपके लोगों के बीच, अपने छोटे से समूह के बीच खड़ा हो सकें बेटा, आपका माध्यम बन सकें, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें बेटा। मेरे शब्द नहीं, मेरे विचार नहीं, लेकिन आप नियंत्रित करें कर्म जो कुछ भी आज हमारे सामने रखना चाहते हैं बेटा, मुझ में होकर के आपको मेरा इस्तेमाल करने के लिए किया जा सके। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, सुनती बात को बेटे हमारा क्या था नीति वचन 6 और उसका 16 और 17 यहाँ पर उन बातों का वर्णन किया गया है, पाया जाता है जिन बातों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, जिन बातों से, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है और परमेश्वर उन बातों से घृणा रखता है। कुछ बातों की यहाँ चर्चा की गई है, पर जिस बात पर मैं आपसे चर्चा करूंगा इन तमाम बातों में से एक बात है, और वो है घमंड। घमंड से चढ़ी हुई जो आंखें हैं, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। ये एक ऐसी मानवीय दुर्बलता है जो कब हमारे बीच में, हमारे बीच में, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे और आपके अंदर कब बड़ी आसानी से, बड़ी धीरे से प्रवेश पा जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। होता यह है कि मैं चर्च में संदेश देने के लिए खड़ा होता हूँ और जब मैं वहां से उतरता हूँ और लोग, कलीसिया के लोग आगे आकर हाथ मिलाते हैं और कहते हैं भैया गजब कर दिया, आपने बहुत बढ़िया बोला। कोई ये बोलता है कि भैया बहुत दिनों से ऐसा संदेश नहीं सुना था, भैया ऐसे संदेशों की जरूरत है, और मेरे को लगता है कि मैंने गजब कर दिया। बिल्कुल हल्के से शैतान हमारे अंदर घमंड के बीज को बो देता है। जो लोग गीत गाते हैं उस बात को समझते हैं कि वो गीत गा करके हटे हैं, और जैसे ही वो आराधना या सभा समाप्त होती है, लोग कहते हैं कि गजब कर दिया, गजब कर दिया, क्या शानदार गाया आपने, परमेश्वर ने तो आपको अपने गुणों से कूट कूट के भरा हुआ है, ये दान आपको मिला हुआ है, और आप तो बहुत गजब गाते हो भैया, आपने बहुत मेहनत करी, आप बहुत अच्छा गाते हो। संगीत की टीम है जो बजाती है, उन्हें भैया क्या गजब का तबला बजाते हो यार, आप तो गजब। पवन ये बातें कई बार सुनते हैं फैशन वीक में, दिलीप भाई ये बातों को सुनते हैं, सुबह सुनते हैं, सिंगर लोग को सुनते ही। और ये जो प्रोत्साहन भरे शब्द हैं, हमारा दिमाग फिरा देने के लिए पर्याप्त होते हैं, यदि हम अपनी भावनाओं की और अपने विचारों की और अपनी दिनचर्या की चौकसी नहीं कर रहे। हमारा ये जो चाल चलन है, हमारा ये जो एक्ट है, जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है तो ये हमें पतन की तरफ ले जाता है। बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े जो एक स्थापित बिजनेस होते हैं, व्यवसाय होते हैं, वो धराशाही हो जाते हैं केवल घमंड की वजह से। 10-15 साल पुरानी बात है, राकेश भाई और ललित अंकल के संग मैं यात्रा कर रहा था, और मंडला से हम लोग, शायद बिलासपुर से हम लोग दमोह की तरफ आ रहे थे, और बरसात का इन्हीं दिनों का कोई सीजन था वो, और जो मंडला का मुख्य मार्ग था उस समय बना नहीं था, और रास्ता बंद था कहीं बीच में, और मालूम चला कि एक रास्ता है जो सुंदरपुर रामपुर की तरफ से जाती है, और वो सीधे मंडला निकलती है, और हम लोगों ने वो डाइवर्जन लिया, और दानी टोला पे से होते हुए उस डाइवर्जन से हम लोग आए। वहाँ से नर्मदा नदी का ब्रिज जो है वो काफ़ी ऊंचा था, और बिल्कुल उस ब्रिज से भी पानी लग के जा रहा था, और हम लोग निकल गए। और जब हम लोग मुख्य सड़क पे आए, जो चाबी से मंडला की तरफ जाने वाला मार्ग है, डेडोली से मंडला की तरफ जाने वाला मार्ग है, उस मार्ग पे हम चले तो सामने एक गाँव आया, पटपड़ा रैयत, और वहाँ ललित अंकल ने हम लोगों को बताया, राकेश भाई और ललित अंकल की चर्चा होने लगी। मैं छोटा था, बैठ के अधिकांश बात सुनता रहता था, तो आप लोगों की चर्चा हो रही थी।
कि पटपड़ा रैयत का पहले नाम पादरी पटपड़ा था और वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स के अवशेष दिख रहे थे, टीले टीले दिख रहे थे, जो ललित अंकल हमको बता रहे थे। मैंने तो कभी इसको एग्जिस्टेंस में देखा नहीं था, शायद रानी भाई ने देखा हो या ना देखा हो। मट्टियों के ढेर थे, बड़े बड़े जो खंडहर थे वहां पर। और अंकल बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा मिशन सेंटर हुआ करता था, ट्रेनिंग सेंटर होता था जो पादरियों को तैयार किया जाता था। और उस एरिया के विंध्य एरिया या महाकौशल एरिया जो भी कहलाता होगा, वो उस एरिया के बहुत से पास्टर्स को वहाँ तैयार किया गया। और जब मिशनरी वहाँ से गए और वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने सौंप दी कमान, और धीरे 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 करके सब सर्वनाश हो गया, क्योंकि हमारे अहम इतने बढ़ गए लीडर्स के, घमंड आ गया कि मैं बड़ा, ये बड़ा, मैं सब चला रहा हूँ और सब कुछ मेरे हाथ में है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा होगा। और जब अहम आया और धीरे 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 वो सब कुछ बर्बाद हो गया और उस स्थान का नाम भी बदल गया, पटपड़ा रैयत और पता नहीं क्या। ऐसे ही 15-20 साल पहले की बात है, मैं किसी काम से, संस्थागत काम से मैं हटा की तरफ गया और मैंने वहां देखा, वहां एक मैदान है और वहां मुझे बताया कि जो हमारे साथ वो पैसेंजर्स थे, कुछ सीनियर पर्सन थे, उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा मिशन सेंटर हुआ करता था और वहां पर एक ईंट भी नहीं बची थी। जब हम अपने कामों से, परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, जो दायित्वों के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है, उसकी क्रेडिट हम परमेश्वर को ना देकर खुद लेने लग जाते हैं, अपने आप को आगे रखने लग जाते हैं, तब हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, लोग हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहन के शब्द बोलते रहते हैं, हमारी प्रशंसा होती है और वो प्रशंसा हमसे डाइजेस्ट नहीं होती, और कब वो बात घमंड का रूप ले लेती है और कब हम अपने आगे किसी को समझने लगते हैं, हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारे सब कुछ में अंतर आ जाता है। और वहां से ही धर्म सम्मत, वचन सम्मत रूप में हम देखें तो परिवर्तन आ जाता है। घमंड से जुड़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। दमोह समाज की बात करूं तो एक परिवार था, और वहां पर एक व्यक्ति थे जो मिशन स्कूल में काम करते थे। बहुत साल पुरानी बात है, मैं तो शायद पैदा हुआ होऊंगा या बच्चा होऊंगा। बहुत मेहनत से काम किया करते थे, लोग उनको टिप्स दिया करते थे और काफी संपन्न वो परिवार हो गया था। वैसे वो बहुत छोटे पद पे काम करते थे और उनको जो अधिकारी थे, जो काम करने वाले लोग, वहाँ जो काम कराने वाले लोग थे, लीडर्स थे, मिशनरीज थे या मिशनरीज के बाद छोड़े गए लोग थे, उनको टिप्स दिया करते थे। धन की कमी उनको नहीं होती थी। क्रिश्चियन कॉलोनी में उन्होंने एक अच्छा शानदार घर, जो उस जमाने के हिसाब से अच्छा घर हुआ करता था, बना लिया था। उनका परिवार संपन्न था और उनके अंदर पैसे का इतना अहंकार आ गया था, जो कहते हैं ना, पैसे की गर्मी संभालना भी एक कला होती है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक बार 100 का एक नोट फाड़ दिया गुस्से में। उस जमाने, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, यहाँ बहुत छोटा रहा हूं, और उस दिन से उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। आज वर्तमान में वो पूरा परिवार कहाँ है, बिखर गया। उस घर की क्या दुर्गति हो गई है, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे का अपमान नोट को फाड़ देने जैसा होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर की जो आशीष उनको मिली हुई थी, परमेश्वर का जो अनुग्रह उनको मिला हुआ था, उसको उन्होंने तुच्छ जाना और इतने ज्यादा अहंकार से भर गए कि उस जमाने का 100 रुपए आज पता नहीं कितना होगा, कई गुना, उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि पत्नी से किसी बात पर चिंतित हो गई। बाइबल में हमने देखा है, जब एक किसान कहता है, हे मेरे मन, अब चैन से रह, खूब खा पी, और क्या होता है कि आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए। परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ गिनना, जो हमारे जीवन में मुझे और आपको मिली है, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को
पसंद नहीं है। और घमंड से हमारी आंखें तब चढ़ती हैं जब हम परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जानते हैं और हम परमेश्वर और उसकी आशीषों से ऊपर अपने आप को रेट करने लगते हैं, ऊपर अपने आप को रखने लगते हैं। हमें चौकस रहने की आवश्यकता है, हमें अपनी चौकसी करने की आवश्यकता है। घमंड करने की अनुमति है नहीं बात। पर ये हम और आप, मैं और आप ना जाने कितनी बार अहंकार से भरी बातें बोलते हैं। फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैं ऐसा बोला, और फिर मैंने ये किया, फिर मैंने उसको ऐसा समझाया, तब वो ये कर पाया। मैंने टीम को गाइड किया, तब उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया। फैशन वीक में हम लोग यात्राएं करते हैं, मुझे बेकार बहुत ग्लोरी मिलती रहती है। ना मैं गाना गाता हूँ, ना कोई साथ बजाता हूँ, ना मैं प्रचार करता हूँ। और ऐसा घमंड आना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक होता है जब लोग आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपकी तारीफ करते हैं और हम अपने आप को प्रशंसा को सुन करके हम परमेश्वर की जो आशीषें हैं उसमें से दृष्टि हटा लेते हैं। हम अपने आप को देखने लगते हैं कि क्या मेहनत कर आया मैं, सेल्फ मेड पर्सन, मैंने मेहनत से इतना अर्जित किया है, मैंने ये तो मेरे कर्म है जो मुझे ये सुख भोगने का मुझे अवसर मिला। यदि मैं सब कुछ पालूं और उसके साथ परमेश्वर को के प्रेम को खो दूं और अपने प्राणों की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? प्रियो, चौकस रहिए। शैतान फाड़ खाने वाले से कि नाई हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। एक छोटी सी प्रशंसा के माध्यम से वो हमारे अंदर पाप का बीज बो देगा। पाप की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बड़ा पाप या छोटा पाप। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। नीति 6:16-17 को पढ़ी और भी वहां पर दूसरी चीजें लिखी हुई है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें आवश्यकता है अपने ऊपर नियंत्रण रखने की, अपने चाल चलन की चौकसी करने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बड़बोलेपन से, अपने घमंड से परमेश्वर को नाराज कर दे रहे हैं और परमेश्वर को हम पसंद नहीं, क्योंकि हमारी आंखें घमंड से जुड़ी हुई है। पहला इतिहास 16 और 10 में घमंड करने की अनुमति दी गई। देखिएगा पहला इतिहास 16:10, घमंड करो तो परमेश्वर के पवित्र नाम पर घमंड करो। अय्यूब की तरह जो हर परिस्थिति में परमेश्वर को क्रेडिट देता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, उसका नाम है। हम क्या करते? मेरी योग्यता, मैं, मेरा गुण, मैंने जब बोला, दो जनों का झगड़ा हो रहा था, मैंने समझाया, ये काम अटक गया था जब मैं कूदा उसमें और जब मैंने उसको अपने नियंत्रण में लिया, तब उसके बाहर आ पाया मैं, मेरा मैं। परमेश्वर इस बात से कतई पसंद नहीं। आज मैं और आप यहाँ पर हैं, इस स्थान पर हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने, हम निश्चित रूप से हमने अपने आप को प्रस्तुत किया था उसका माध्यम बनने के लिए। वो हमारा उपयोग भरपूरी से कर रहा है। जब हमने उससे मांगा था कि पिता मुझे बहुतायत से इस्तेमाल कर, मेरे जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मेरे जीवन में आ जा, मुझे अपनी महिमा के लिए ले ले, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। और जब परमेश्वर आपके माध्यम से काम करना चाहता है तो आपके विचारों में परिवर्तन क्यों? चौकसी कर, सतर्क रहें, वरना शैतान कब हमारे अंदर एक छोटा सा बीज बो देगा और वो छोटा सा बीज हमारे और परमेश्वर के बीच अलगाव का कारण बन जाएगा और हम सकरे मार्ग पर चलते चलते कब अचानक से चौड़े मार्ग में आ जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। परमेश्वर आपके